कृष्णा प्रेमीजनों, कैसे हैं। आज हम श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 17 लेके प्रस्तुत हैं। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। ये शास्त्र विधि मृत्युच यजन्ते श्रद्धयावन्वन्तः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमा। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवादिकों का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विक की है अथवा राजसी की व तामसिक की है? तो भगवान कहते हैं, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहि नाम सा स्वभावजः सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। श्री भगवान बोले, मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विक की और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकार की ही होती है। उसको तू मुझसे सुन। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयो में हम पुरुषो यो यच्छद्वसा एव सः। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। यजन्ते सात्विका देवान्यक्षरछांसि रजसः प्रेतान् भूतगणामन्यश्च यजन्ते तामसा जनः। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को तथा अन्य जो तामस मनुष्य है वे प्रेत और भूतगणों को पूजते हैं। आशस्त्र विभताम घोरम तप्यन्ते ये तपोजनः दम्भाहंकार संयुक्तः कामराग बल निवृत्तः। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मनः कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं। कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामस्य चेतसः मा चैवान्तः शरीरस्थं तन्त्वेश्वरनिश्चयानः। जो शरीर से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी क्रश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुर स्वभाव वाले जान। आहार सस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यगस्तस्पतस्थादानं तेषां भिदामि मृणिः। भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार तीन प्रकार का प्रिय होता है, और वैसे ही यज्ञ तप और दान भी तीन तीन प्रकार के होते हैं। उनके इस पृथक पृथक भेद को तू मुझसे सुन। आयु सत्वबलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सप्तुत का प्रियः। आयु बुद्धि बल आरोग्य सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रस युक्त चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। कट्टवमलवलवणातिक्षणा रुच्च आहारा राजस्यष्टादुः खशो काम प्रदः। कड़वे खट्टे लवण युक्त बहुत गर्म तीखे रूखे दाह कारक और दुख चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। यातयामं गतरसं पूति पर्युष्टायत उच्छिष्टमापि च मेध्यम भोजनम तामस प्रियम। जो भोजन अधप का रस रहित दुर्गंध युक्त बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। अपलाकंडमिक्यो विदिष्टो यज्यते यष्टव्यमेवति मनः समाधाय सा सात्विकः। जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह सात्विक है। अभिसंध्याय तु फलम
दम्भार्थमपि चैव यत् इज्जते भारत श्रेष्ठ तं यज्ञं विधि राजसम। परंतु हे अर्जुन, केवल दंभाचरण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है, उस यज्ञ को तू राजस ज्ञान विधिहीनम शिष्टानम मंत्रहीनम मदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिच्छते। शास्त्र विधि से हीन, आनंद दान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्य महिमा च शरीरम तपुच्यते। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचार और अहिंसा, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। अनुद्वेगकम वाक्यम सत्यम प्रियहितम चायत स्वाध्याय भयस्नम चैव वाद्यमयम तप उच्यते। जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। मनः प्रसाद सौम्यत्वम मौनमात्म विनिग्रह भाव संधि तपो मान समुच्यते। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। श्रद्धा परया तप्तम तपस्तविधम नरः अफलाकाद्य छिभ्योक्ते स्वात्वं परिच्छते। फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। सत्कार मान पूजार्थ तपोदम्भे चैव यत् क्रियते तदेहं प्रोक्तम राजसम चलमध्रुवम। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है, वह अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। मूर्णग्राहेण मनो यत्पीड्या क्रियते तपः परश्चो तत्सदानाथवा तत्ताम मनु समुदायताम। जो तप मूर्णता पूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है। दातव्यमिति यदानम दीयते अनुपकारिणे देश काले च पात्रे च तन्नाम सात्विकम स्मृतम। दान देना ही कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। यत्तु प्रत्युपकारार्थ फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तदानं राजसम स्मृतम। किंतु जो दान कलेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में रखकर फिर दिया जाता है, वह दान राजस कहा गया है। आदेश काले यदानमं पात्रेभ्यश्च दीयते अशकृतमवज्ञातम ततात्मसमुदाहृतम। जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में और कुपात्र के प्रति दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया है। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मण स्त्रिविधा स्मृतः ब्रह्मणास्तेन वेदाश्च यागश्च विहिता पुरा। ओम तत् सत ऐसे यह 3 प्रकार के सच्चिदानंद घन ब्रह्मा का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के आदिकाल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए हैं। तस्मादोमित्युदाहात यज्ञदान तपः क्रिया प्रवर्तने विधानोक्ता संततम ब्रह्मावदानिनाम। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। तदित्यानिभिसंध्या फलम
यगस्तपः क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांगच्छिभिः। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही सब है। इस भाव से फल को न चाहे कर नाना प्रकार की यज्ञ तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती हैं। सद्वाये साधुभावे च सदित्ये तत्र प्रयुज्य युज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सब छंद पार्थ युज्यते। सत इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। यज्ञे तपसि दाने च स्थिते सदति चोच्यते कर्म चैव तदित्यम तदित्यवा विद्यते। तथा यज्ञ तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत्य इस प्रकार कही जाती है और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत ऐसे कहा जाता है। अश्रद्धाहुतम दत्तम तपस्यम कृतम च यत् आसद्युच्यते पार्थना च तत्प्रयत्नो इह। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वह समस्त असत्य इस प्रकार कहा जाता है। इसलिए वह ना तो इस लोक में लाभदायक है और ना मरने के बाद ही लाभदायक है। जय श्री कृष्ण प्रेमी जनों, आज हमारा श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 17 समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण।